उसमें टू व्हीलर जितना भी मैं दे सकूँ, 100 150 जितना मेरी सामर्थ्य हो पाएगी मैं अपने तरफ से देना। फ़ोन करके मुझे गालियाँ दे रहे हैं, अरे तुम ही अकेली चली हो जो वहाँ पर जाके बागेश्वर धाम के बाबा पर कब्जा जमाना चाह रही हो। उनका कैंसर हॉस्पिटल की घोषणा है, तो वो लोग कह रहे हैं कि मैं बस वहाँ पे उनका अस्पताल बिल्कुल कब्जा करना चाहती हूँ और बिल्कुल वहाँ पर अधिकार जमा के बैठना जा रही हूँ, मैं वहाँ पे लूटने जा रही हूँ उनको। मतलब पता नहीं क्या क्या ही फ़ोन कर करके पर्सनली बता रहे हैं। सुना आप लोगों ने, अब शिवरंजनी तिवारी मोटरसाइकिल दे रही हैं 100 से 150 दहेज के रूप में। और अब शिवरंजनी तिवारी को लोग गाली दे रहे हैं फ़ोन पे। अक्सर जो ज़्यादातर महिलाएं उनको इस समय गाली दे रही हैं फ़ोन पे कि आप जो है जाके कब्जा करना चाह रही हो बागेश्वर बाबा पे, और जो कैंसर हॉस्पिटल बनवा रहे हैं उस पे जाके आप कब्जा करना चाह रही हो। अब ये बात तो सही है कुछ हद तक कि कुछ महिलाएं बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं शिवरंजनी तिवारी से। और जहाँ तक बात है कि वो मोटरसाइकिल दे रहे हैं, जहाँ तक उनकी क्षमता है 100 से 150, यानी कि लगभग 1 करोड़ की मोटरसाइकिल जो है इस समय शिवरंजनी तिवारी देना चाह रही हैं दहेज में। ये बात आपको आगे वाले वीडियो में पता चलेगा जब इंटरव्यू आप लोग देखेंगे कि किस दहेज में वो दे रही हैं। ये जो स्वीकार है, मैं आप सब बता दूं, ये जो इनका प्रस्ताव है, ये प्रस्ताव तो ऑलरेडी जो है मान लिया गया है बागेश्वर धाम की तरफ से। जो 100 मोटरसाइकिल 150 मोटरसाइकिल देने का इन्होंने जो वादा किया है वो वादा ये पूरा करें, इसके लिए वेलकम है। बागेश्वर धाम की सरकार मान लिए हैं ये प्रस्ताव, और उनके जो है मम्मी जी भी ये प्रस्ताव मान लिए हैं क्योंकि वो स्वेच्छा से देना चाह रही हैं। मैं आपको बता दूं कि ये जो मोटरसाइकिल शिवरंजनी तिवारी दे रही हैं किस उपलक्ष्य में दे रही हैं। ये तो दहेज के रूप में तो दे ही दे रही हैं, और भी बहुत सारा सामान जो है दहेज के रूप में शिवरंजनी तिवारी देने वाली हैं। अब बात ये है, ट्विस्ट ये है कि शिवरंजनी तिवारी किसके दहेज में देना चाह रही हैं। खुद की शादी में जो बागेश्वर धाम सरकार की तरफ से जो आप लोगों ने देखा है इस समय हल्ला मचा हुआ है कि शादी करने जा रही हैं, उसके उपलक्ष्य में देना चाह रही हैं, या फिर जो बागेश्वर धाम 121 या 151 आने वाले समय में लड़कियों की शादी कर रहे हैं उसमें देना चाह रही हैं। तो ये सारी जानकारी आपको आने वाले वीडियो में मिलेगा। अभी आगे वीडियो देखते रहिए, वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी समझ में आएगा कि शिवरंजनी तिवारी ये मोटरसाइकिल जो है किसके दहेज में देना चाह रही हैं। और मैं आपको बता दूं इस समय शिवरंजनी तिवारी को फ़ोन करके काफ़ी गाली दिया जा रहा है महिलाओं की तरफ से, और इससे वो बहुत नाराज़ भी हैं, स्पेशल महिलाओं से। सब माताओं बहनों से नहीं, कुछ माताओं बहनें जो हैं उनको फ़ोन करके स्पेशल गाली दे रही हैं। इस समय शिवरंजनी तिवारी महोबा से निकल चुकी हैं और वो छतरपुर के आसपास पहुंच चुकी हैं। और मैं आपको बता दूं आज 14 तारीख है, 15 तारीख को रात को शिवरंजनी तिवारी बागेश्वर धाम में पहुंच जाएंगी। तो चलिए आप सभी को मैं कुछ इंटरव्यू दिखाता हूं इस समय शिवरंजनी तिवारी का। इंटरव्यू दिखाने से पहले मैं आप सबके एक बात और बता दूं कि जो पूज्य गुरुदेव जी हैं वो 15 तारीख से एकांतवास में जा रहे हैं। तो गुरुदेव से उनकी मुलाकात होना तो मुश्किल है, वैसे उनकी भक्ति और शक्ति के ऊपर है। जैसा उनकी भक्ति होगी वैसा गुरुदेव उनको मिलेंगे, उनका दर्शन होगा कि नहीं। जो शादी की बात है मैं आपको बता दूं, अगर शिवरंजनी तिवारी सच में, मैं एक को बता रहा हूँ जहाँ तक आंकड़ा लग रहा है ये शादी की बात तो होगी। अगर सच में अगर वो शादी की बात करने भी जा रही हैं तो भी गुरुदेव उनसे शादी नहीं करने वाले हैं, पहले ही क्षण में उनको मना कर देने वाले हैं। और जैसे शिवरंजनी तिवारी उनसे मिलेंगी वो बहन करके ही संबोधित करेंगे, इसलिए क्योंकि अभी 2 दिन के पहले वीडियो में आप लोग को मैंने सुनाया था गुरुदेव ने क्या कहा था। एक लेडीज़ थी जो कि रात को 2 बजे आके राम दरबार के सामने हंगामा करती है, उसके पास एक छुरी मिलता है और जो है चूहे मारने वाली दवा मिलती है, तो वो आके वहाँ हंगामा करती है पहले। उसके बाद जब सेवादार उनके पास जाते हैं तो बोलती है मुझे गुरुदेव के पास जाना है, उनसे मिलना है, बहुत ज़्यादा जिद करती है।
तब शक बस उस महिला को पुलिस वाले चेक करते हैं तो उसके जो थैले में चूहे मारने की दवा और एक छुरी मिलती है। जिज्ञासा बस गुरुदेव उसको बुलाते हैं और पूछते हैं कि तुम ये सब लेके क्यों चल रही है। उसका कहना था कि मुझे आपसे शादी करना है और अगर आप शादी नहीं करेंगे तो मैं छुरी से काट लूँगी और चूहे मारने की दवा खा लूँगी। तो बड़ी मुश्किल से गुरुदेव 1 घंटे उसको समझाए और उसके बाद उसको सकुशल घर भेजने के लिए पुलिस के हवाले कर दिए। उसी टाइम गुरुदेव ने कहा था कि ये तो एक घंटा परेशान कर रही है और एक परेशान कर रही है जो कलश यात्रा लेके आ रही है। तो गुरुदेव ने कहीं ना कहीं उनको पता है, वो खुद इस चीज़ से लेके बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। गुरुदेव तो शादी करने वाले बिल्कुल भी नहीं हैं, सिवाय इनको बहन ज़रूर बनवाएंगे और राखी ज़रूर गुरुदेव रखेंगे अपने पास इनसे बंधवाने के लिए। तो मैं आपको बता दूं, शिवरंजनी जैसे ही धाम पे पहुंचने वाली होंगी, हम आप सभी को उनकी एक वीडियो आप सभी को दिखाएंगे। और आपको मैं ये भी बता दूं, धाम पे पहुँचने से जैसे वो धाम पे पहुँचेंगे, धाम से पहुँचने के पहले गुरुदेव का घर आता है जहाँ पे उनके मम्मी पापा रहते हैं। तो वहीं से इनका मैं बोलता हूँ कुछ लोग स्वागत करेंगे और कुछ लोग विरोध करेंगे, जो ये ऑलरेडी अफवाह फैला चुकी हैं। तो मैं आपको बता दूं, उस विरोध में भी मैं शामिल रहूँगा और स्वागत में भी मैं शामिल रहूँगा। कारण ये है कि स्वागत है उनका, क्योंकि वो कलश यात्रा लेके आ रहे, गंगोत्री से आ रही हैं, इसलिए उनका स्वागत है। और ये जो अफवाहें फैला रही हैं, इसके लिए मैं विरोध भी उनका करूँगा। इसमें आप लोग का क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को पूरा देखिए, आगे कुछ इंटरव्यू है शिवरंजनी तिवारी का, वो ज़रूर देखिए। धाम से और ना ही कोई बातचीत हुई है, ना हमने उन्हें बताया कि हम वहाँ आ रहे हैं। आप सभी लोगों ने उनको बता दिया तो मुझे लेकिन मेरे बालाजी सरकार पर पूर्ण भरोसा है। मैंने जो भी तपस्या करी, इवन लोग तो उसे ढोंग भी कह रहे हैं, कई लोग कह रहे हैं कि मैं पब्लिसिटी कर रही हूँ, पब्लिसिटी एजेंडा है और मतलब मैं फेम पाने के लिए ऐसा सब कर रही हूँ। तो देखिए, मैं बताना चाहूँगी, मैं बागेश्वर धाम से कुछ लेने नहीं जा रही उसमें। इवन मैं तो बताना चाहूँगी आपके चैनल के माध्यम से, मुझे भैया की तरफ से, मेरे अंकल जी की तरफ से, मेल साइड से कोई धमकी भरे कॉल नहीं आ रहे। धमकी इन द सेंस गालियाँ देना मैं कहूँगी। तो वो मुझे बहुत मतलब सपोर्ट कर रहे हैं कि बहुत अच्छी यात्रा है, धर्म की यात्रा है, हमारा सनातन का प्रचार हो रहा है। और सबसे बड़ी बात जो वो लोग कह रहे हैं कि मतलब आज के युगों में जो बच्चे मतलब दूर होते जा रहे हैं भगवान से, उस समय अगर कोई ऐसा भगवान में आस्था लाए कुछ कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन माताएं बहनें, सबकी बात नहीं कर रही हूँ, कुछ जो हमारे पास में फ़ोन आए, मैं उनकी पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ। फ़ोन करके मुझे गालियाँ दे रहे हैं, अरे तुम ही अकेली चली हो जो वहाँ पर जाके बागेश्वर धाम के बाबा पर कब्जा जमाना चाह रही हो, उनका कैंसर हॉस्पिटल की घोषणा है। तो वो लोग कह रहे हैं कि मैं बस वहाँ पे उनका अस्पताल बिल्कुल कब्जा करना चाहती हूँ और बिल्कुल वहाँ पर अधिकार जमा के बैठना जा रही हूँ, मैं वहाँ पे लूटने जा रही हूँ उनको। मतलब पता नहीं क्या क्या ही फ़ोन कर करके पर्सनली बता रहे हैं। तो ये बिल्कुल एक तो दुख भरी बात है मेरे लिए। कोई मुझे एकदम डायरेक्टली ऐसा बोले तो हर किसी को लगेगा कि ऐसा क्यों बोला जा रहा है। लेकिन अब मैं कहना चाहूँगी, मेरी ये यात्रा मैंने अपने मन से शुरू करी थी, मेरी बालाजी पे पूरी आस्था है। उसमें कुछ कमेंट थे कि देख लेना महाराज जी दर्शन ही नहीं देंगे, कमेंट थे। और उनको फ़ोन करके बताया, आपको भरोसा है? मुझे भरोसा है मेरे बालाजी सरकार पे, अपनी तपस्या पर। अगर इसमें कुछ भी अगर सच्चाई होगी, मतलब संतों के आशीर्वाद में, बोलते हैं संत के आशीर्वाद से बड़ा कुछ नहीं होता, अगर उनके आशीर्वाद में, मेरी तपस्या में और बालाजी सरकार की मेरी जो भक्ति है उसमें अगर कुछ भी सच्चाई होगी तो मुझे महाराज जी के दर्शन मिलेंगे मिलेंगे मिलेंगे। इस कलयुग में गंगा कलश यात्रा लेकर आप निकल रही हैं और अगर परिणय सूत्र पे बंध जाती हैं तो ये एक पर मतलब शास्त्रों में जो उसका उल्लेख है, तो क्या लगता है किस नज़र से देखती हैं आप इसको, अगर ऐसा होता है तो? इस बारे में तो मैंने कहीं कुछ कहा नहीं, आज भी कुछ नहीं कहूँगी। हर कोई कहते हुए गोल गोल जवाब दे देती हूँ। तो देखिए, इस बारे में जो भी अब खुलासा होगा वहीं जाके 16 जून को ही होगा। सबसे पहली बात है दर्शन मिल जाए। अभी तो फिलहाल वो एकांतवास में जा रहे हैं, लेकिन मुझे मेरे बालाजी पे भरोसा है, वो मुझे दर्शन। एक कथावाचक, एक गायिका और एक MBBS की छात्रा, 3 गुण लेकर आप चली हैं। तो क्या लगता है कि जब वहाँ पहुँचेंगी और शायद ये प्रस्ताव के रूप में, मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, शायद ये प्रस्ताव के रूप में क्या स्वीकार हो जाएगा, क्या लगता है?
देखिए, इन प्रस्तावों को स्वीकार करने वाले हम कोई नहीं हो सकते, क्योंकि हमारे कोई अधिकार नहीं है। हम मुझे ऐसा लगता है, अब आप लोग जैसे भी समझें इसको, हमारे सनातन से ये सब जो प्रस्ताव होते हैं इस पर विचार करने का हक माता पिता गुरुदेव को होता है। तो मैं इस बारे में तो कुछ भी नहीं कहना चाहूँगी। कब तक पहुंच रही हैं बागेश्वर? 16 जून तक हमने सोचा है, आगे सूर्य नारायण। एकांतवास में है तो फिर कैसे तो डेरा देखिए, जम जाएगा? नहीं, डेरा जमने वाली बात तो नहीं है, लेकिन बालाजी पर तो मुझे भरोसा है भाई, दर्शन तो मुझे होके रहेंगे और इसमें कोई संदेह नहीं है, दर्शन